बादब मामला हिजा होशियार, राजा अली रजा बादशाह रियासत आजमगढ़ अपनी लख्ते जिगर पुर नूर चश्मे नूर शहजादी रजिया खातून के साथ दीवाने खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं। आइए आइए राजा अली रजा, आइए आइए आइए। खैर मकदम है आपका। अभी 2 दिन पहले हमारे महल में आके आपने हमारे महल की रौनक बढ़ाई थी, और आज एक बार फिर हमारे महल में आके आपने हमारी महल के शान में 4 चांद लगा दिए। एक इंतहाई जरूरी काम था बादशाह अकबर, वरना आपका वक्त जाया करने हम नहीं आते। उम्मीद करते हैं इस बेतकल्लुफी ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की होगी। नहीं नहीं नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। सारे दोस्तों और अजीजों के इस्तकबाल के लिए मुगल महल और हमारी बाहें हमेशा खुली रहती। इनसे मिलिए बादशाह अकबर, यह है हमारी बेटी रजिया। आदाब करो बेटी, खुद मोहम्मद जलालुद्दीन आपके सामने खड़े हैं। आदाब शहंशाह अकबर। आदाब आदाब। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर खुशी से नवाजे। शुक्रिया। बेटी रजिया देख नहीं सकती बादशाह अकबर। कुछ ही दिन पहले बारूद खाने में आग लगने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। अब जो होना था सो हो गया बादशाह अकबर, वक्त का सितम। जैसे हमने आपसे कहा, एक इंतहाई जरूरी काम से आए हैं हम आपके पास। हमें जो बात आपसे करनी है उसके लिए हमें आपके सिर्फ चंद लोग ही दरकार हैं। अगर आप बुरा ना माने तो अब हम जो नाम लेंगे उन्हें छोड़कर बाकी सभी साहिबान हमें आपके साथ तन्हा छोड़ दें। जी जरूर राजा अली रजा, जैसा आप ठीक समझे। और एक गुजारिश है बादशाह अकबर, दरबार की रोशनी थोड़ी हल्की कर दें। आजकल हमारी आंखों में शिकायत है। जी जरूर, ये भी हो जाएगा। दरबार की रोशनी कम कर दी जाए। और बताइए, वो नाम बताइए। लीजिए अली रजा साहब, जैसा आपने कहा था, अब आपके सामने वही लोग मौजूद हैं जिनका आपने नाम लिया। साथ ही में हमने अपने दरबार के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद करवा दिए, और साथ साथ में जिस तरह आपने कहा था, हमने रोशनी भी काफी कम करा दी है। इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि हमारे महल में मच्छर बहुत हैं और काटने के लिए आपके पास जगह भी बहुत है। हाँ, तो बताइए ये कौन सी जरूरी बात है जो आप हमसे करना चाह रहे थे? बादशाह अकबर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम आपके करीब बैठ सकते हैं? यहाँ जहाँ मुल्ला और बीरबल बैठे हुए हैं? जी 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 जरूर। अगर मुल्ला बीरबल आप बुरा ना माने तो आप लोग नीचे शक। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए अली रजा साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए और फरमाइए। हमारा कत्ल होने वाला है बादशाह अकबर। अच्छा अच्छा, कत्ल हो क्या? जी, चनी पलों में, यहाँ इसी दरबार में। ये क्या फरमा रहे हैं आप अली रजा साहब? ये मजाक करने का कौन सा तरीका हुआ? मजाक नहीं कर रहे हैं हम बादशाह अकबर। चनी पलों में हमारा कत्ल होने वाला है, यहाँ इसी दरबार में होने वाला है, और जो शख्स हमारा कत्ल करेगा वो हमारे बीच इस दरबार में मौजूद है। आप ये क्या कह रहे हैं? कहने दीजिए हमें शहजादी, जो कहना है हमें कहने दीजिए। बादशाह अकबर, दुनिया कायल है आपके बीरबल और मुल्ला के आला दिमाग की। हम खुद मुरीद हैं इनकी ज़हनी काबिलियत। तो आप मरने से पहले हम आपके दोनों काबिल और दानिशमंद लोगों के बीच एक चुनौती छोड़े जा रहे हैं कि हमारे कत्ल की गुत्थी सुलझाएं। सुलझा ली तो क्या बात है, और अगर नहीं सुलझाई तो यकीन मानिए बादशाह अकबर, हमारा कत्ल एक सियासी कत्ल कहलाया जाएगा, क्योंकि ये कत्ल आप सब तमाम मुगल सल्तनत के मुअज़्ज़िज़ आज़रीन के सामने होगा। बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी आपके लिए बादशाह अकबर। अब मुगल सल्तनत की साख और इज्जत आपके इन दोनों मोहरों के हाथ में।
आप बार बार ये क्या बोले जा रहे हैं? हमारा बचना नामुमकिन है बेटी, हमारा मरना तय है। अलविदा हमारी बेटी। और हाँ, अपने भाई शाहिद अली से कहना हम उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। हाँ। राजा अली रजा, दरबार जाके देखिए किसने किया है। क्या 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 हुआ? राजा साहब, अब्बा हुजूर, आप बोलते क्यों नहीं? अब्बा हुजूर, क्या हुआ? नहीं, अब्बा हुजूर। उर्वशी तरफ, अब्बा हुजूर, उर्वशी अब्बा हुजूर, काबू में लाइए। अब्बा हुजूर। जापना, सारे दरवाजे तो बंद थे और बाहर तो कोई भी नहीं है। जापना, ये कैसे हो सकता है? कोई अगर अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो ये कत्ल हुआ कैसे? ये तीर चलाया किसने? जाइए, जाकर सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। नहीं जापना, अली रजा साहब की मौत की खबर हमारे दरबार से बाहर नहीं जानी चाहिए। अली रजा साहब की मौत की खबर अगर इस दरबार से बाहर गई तो मुगलिया सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होगा। जापना, एक राजा हमारे दरबार में आता है और सबके सामने उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी उस राजा के पिता की जिसकी दुश्मनी आपसे छुपी नहीं है। लेकिन बीरबल, इनके साहबजादे राजकुमार शाहिद, उनके साथ तो हमारी सुलह हो गई है और इनके राज्य के राजा अभी वही हैं। अरे जब हमारी सुलह हो गई है, हम दोनों दोस्त हैं, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो ये कत्ल हम क्यों करेंगे? जापना, ये बात आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, शाहिद अली जानते हैं, लेकिन आवाम को इस बात का पता नहीं है। या जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई बताने के लिए अली रजा साहब है नहीं, और शाहिद अली इस बात को मानेंगे नहीं। इनका कत्ल एक राजनीतिक हत्या मानी जाएगी, एक ऐसी राजनीतिक साजिश जिसके बाहर आते ही भूचाल। तो अब क्या करें जनाब बीरबल जी? हम क्या कर सकते हैं? गुस्ताखी मुआफ जहां बना, लेकिन ऐसी बात कैसे छुपी रह सकती है? कभी ना कभी बाहर लोगों को पता चल ही जाएगा कि अली रजा यहाँ मारे गए, इस दरबार में। अब ऐसी बात इस बंद दरबार से बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं आप जनाब बीरबल जी? कम से कम तब तक तो रोक सकते हैं मुल्ला जी, जब तक हमें यह पता न चले कि ये कत्ल किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। ये बात जरा आप हमें भी समझा दीजिए कि ये पता आपको चलेगा कैसे? सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, अंदर कोई आया नहीं, बाहर कोई गया नहीं। अरे हमें ही समझ में नहीं आ रहा है ये कत्ल किसने किया, तो हम बाहर किसी को क्या बताएंगे? यहाँ पर ना रजिया सच्चाई जानती है, वो सब कुछ बता सकती है। क्या बताएगी वो रानी साहिबा? रजिया ने सिर्फ अपने कानों से सुना है, कुछ देखा नहीं है। सब लोगों को तो यही लगेगा ना, क्योंकि बंद दरवाजों के बीच इनका कत्ल हुआ है, तो ये कत्ल हम में से ही किसी एक ने किया है। हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, इस बात पर यकीन कौन करेगा? लेना देना तो है जान, लेना देना तो है। अली रजा साहब हमारे दरबार में आए, सब दरवाजे खिड़कियां बंद थी, और बंद दरवाजे के बीच जहां सिर्फ हम लोग मौजूद थे, इनका कत्ल हुआ है। इसका मतलब तो सिर्फ एक है कि हम सब में से कोई एक इनका कातिल है। जरा होश में रहकर बात कीजिए बीरबल जी, कहना क्या चाहते हैं आप? अली रजा की हत्या जहां बनाने की है, या फिर रानी साहिबा ने की है, या फिर खुद शहजादे सलीम या फिर वासुदेव ने की है, या फिर खुद ये राजा दरबान या उर्वशी में से कोई एक इनका कातिल है, या फिर खुद आप या हम में से कोई एक इनका कातिल है? कोई भी हो सकता है मुल्ला जी, कोई भी। हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो सबके सामने है। जहां बना, किसी भी कत्ल के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला हथियार, दूसरा उद्देश्य और तीसरा प्रमाण। अली रजा साहब का कत्ल उस इंसान ने किया जिसके पास इनका कत्ल करने का उद्देश्य था। कोई ऐसा इंसान जिसको इनकी मौत से फायदा हो, या फिर इनसे दुश्मनी हो, या फिर कोई भी नोक झोंक हो। मसलन ये जापना के अली रजा साहब जानते थे कि आज इनकी हत्या होने वाली है, तो हो सकता है कि किसी ने इन्हें मारने की धमकी दी हो। इन बीरबल, माफी चाहेंगे हम शहजादी रजिया, यहां पर कत्ल आपके वालिद का हुआ है। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, लेकिन सब जानते हैं जिस तरह के इंसान आपके वालिद थे,
इन्हें जान से मारने की धमकी तो बहुत लोगों ने दी। ऐसी धमकी आपने भी तो दी थी जापना। हमने? माफी चाहेंगे जापना, पर याद कीजिए, सुलह होने से पहले यहीं इसी भरे दरबार में आपने अली रजा साहब को जान से मारने की धमकी दी थी। याद कीजिए। जुबान संभाल के बात कीजिए अली रजा। ये मत भूलिए कि आप कहां खड़े हैं और किससे मुखातिब हैं। पहाड़ों वाली जमीन हमेशा हमारे सल्तनत का हिस्सा थी और रहेगी। वो हिस्से पर हमारी फौजों ने फतेह पाली थी बादशाह अकबर। और आपकी उसी फौज को खदेड़ खदेड़ कर हमारे मुगल सैनिकों ने बाहर निकाल दिया था। वो हिस्सा हम जीत चुके थे बादशाह अकबर। छीन चुके थे। आपने उस जमीन पर छीन कर कब्जा किया था। जंग के कानून को ताक पर रखकर आपने उस जमीन पर धोखे से कब्जा किया था, भूलिए मत। वो तो आप गनीमत समझिए कि ऐसी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद भी आप सही सलामत यहां हमारे सामने खड़े हैं। वरना क्या बादशाह अकबर? वरना हम बताते हैं क्या। वरना हमारी शाही तलवार हमारे खिलाफ जाने वाली किसी भी शय को बर्दाश्त नहीं करती। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? आहो, आगाह कर रहे हैं अली रजा। दोबारा हमारे साथ ऐसी बगावत मत कीजिएगा, और अगर आपने ऐसी बगावत हमारे साथ की तो हमारे सामने मत आइएगा, क्योंकि अगर गलती से आप हमारे सामने आ गए तो वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमने धमकी तो दी थी। क्या जरूरत थी धमकी देने की? हाँ, हमने धमकी दी थी। बस धमकियां देते रहते हैं लोगों को। हम कहते हैं जेवर लाके दीजिए, साड़ियां लाके दीजिए, कपड़े लाके दीजिए, वो नहीं। धमकी देने की क्या जरूरत थी? रानी साहिबा, हमने सिर्फ धमकी दी थी, बस। जापना, इसलिए इनके कत्ल का शक आप पे भी जाता है। चलिए, एक बार आपके कहने पर हम मान भी लेते हैं कि हमने ये कत्ल किया। आप क्या हमें ये समझा सकते हैं ये कत्ल हमने किया कैसे? कैसे करेंगे हम? यहाँ पर सबके सामने, आप लोगों के सामने हम यहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक फिर क्या हुआ? आप लोगों की पल के झपकी, हमने अंदर से एक तीर निकाला, इनके अंदर घुसेड़ा और फिर यहाँ पर आके खड़े हो गए और फिर आपकी आंखें खुली। ऐसा हुआ था बीरबल? ऐसा हो सकता है? मजाक करते हैं आप, बेकार की बात करते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे इतनी सी देर में हम इनका कत्ल कैसे कर सकते हैं? जापना कैसे, ये तो हमें पता नहीं, पर हम अब भी कहते हैं कि अली रजा साहब का कातिल इसी दरबार में मौजूद है। होगा इस दरबार में मौजूद, लेकिन हम नहीं हैं। बीरबल, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे और इनके बीच और इनके बेटे के बीच हमारी सुलह हो गई थी। हमने इन्हें धमकी दी थी, हम मानते हैं, लेकिन उस धमकी की हम मुआफी भी मांग चुके हैं और ये लोग हमें मुआफ भी कर चुके हैं। और अगर हमें इनका कत्ल करना भी था तो क्या हम इनको इस तरह अपने दरबार में बुलाते और इस पेचीदा तरीके से इनका कत्ल करते? बिल्कुल सही फरमाया आपने जहांपना। और जहांपना, अगर धमकी की बुनियाद पर ही बीरबल जी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा शक के दायरे में तो ये खुद आते हैं। जरा पूछिए तो सही इनसे जहांपना, क्या इन्होंने अली रजा को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? क्यों जनाब बीरबल जी, जवाब दीजिए। कुछ याद आ रहा है आपको? तीर की तकलीफ का एहसास कुछ? बेटा शाहिद, बीरबल, क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारे शिकार में दखलंदाज होने की इजाजत आपको किसने दी? क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि मासूम बेजुबान परिंदों पर तीर चलाने की इजाजत आपको किसने दी? बीरबल, शायद आप भूल रहे हैं कि हम राजकुमार और आजमगढ़ के होने वाले राजा भी। शिकार का शौक तो हम लोग बचपन से साथ लेकर आए,
यकीन ना आए तो आप बादशाह अकबर से जाकर पूछिए। शिकार का शौक तो आपके बादशाह अकबर भी फरमाते हैं। बादशाह अकबर ने जब भी शिकार किया है, किसी खूंखार जानवर का किया है जिससे इंसानियत को खतरा था। कभी किसी मासूम बेजुबान परिंदे का शिकार नहीं किया। अपनी तकरीर अपने तक ही रखिए बीरबल। ये महल आपका है, पर यह आसमान आपकी मुगल रियासत की जद में नहीं आता। इंसानियत हर जद में आती है जनाब अली रजा साहब। हम आपको चेतावनी देते हैं कि जब तक आप इस महल में हैं, आप या आपके बेटे कोई घटिया हरकत ना करें। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? हम रोकेंगे आपको। और अगर दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत की तो हम आपको एहसास दिलाने पर मजबूर हो जाएंगे कि तीर लगने पर कितनी तकलीफ होती है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है जहां बना, क्या आज जनाब बीरबल जी ने अपनी धमकी पर खरा उतरने के लिए राजा अली रजा का कत्ल ही कर दिया? मुल्ला जी, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकते कि बीरबल ने इनका कत्ल किया है। अम्मी जान बिल्कुल सही कह रही हैं। बीरबल जी कभी किसी का कत्ल कर ही नहीं सकते। अरे बीरबल जी का तो काम है कातिल को पकड़ना, भला ये किसी का कत्ल क्यों करेंगे? और माफ कीजिए मुल्ला जी, अगर धमकी के बिना पर हमारे प्यारे अब्बा हुजूर कातिल हो सकते हैं, बीरबल जी कातिल हो सकते हैं, तो फिर आप कातिल क्यों नहीं हो सकते? क्या मतलब है आपका शहजादे सलीम? अच्छा, आपको क्या लगा कि हमें कुछ नहीं पता? शाही खून है हम, हमें सब पता है। अब धमकी की बात चली है तो हमें याद आया अब्बा हुजूर कि किसी ने हमें बताया था कि मुल्ला जी मुगल सल्तनत में आने से पहले कुछ अरसों के लिए अली रजा के यहाँ मुलाजिम थे। क्या? हाँ अब्बा हुजूर, और इन्होंने भी अली रजा को जान से मारने की धमकी दी थी। खामोश हो जाइए शहजादे सलीम, खामोश। अरे क्यों खामोश हो जाए सलीम भाई साहब? मुझे पता है कि आपके साथ अली रजा के महल में क्या हुआ था। हा? वो इल्जाम झूठा था। आप बेकार में खफा हो रहे हैं मुल्ला दो प्याजा। हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमारे बेटे शाहिद अली को इनके गुप्तचरों से पता चला है कि आप दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप तो जानते हैं कि हम कितने जज्बाती हैं हमारे शाहिद अली को लेकर। अब इनको इनका शक दूर करने से कैसे रोक सकते हैं हम? और आप तब तक हमारी निगरानी में हैं जब तक हमारा आदमी आपके बारे में जानकारी नहीं ले आता। वाह बादशाह अली रजा, वाह, हमने आपके लिए कितना कुछ किया, पूरी ईमानदारी और वफादारी से अपना फर्ज निभाया, और आप हम पर शक कर रहे हैं? आप समझते हैं कि हमने आपके साथ गद्दारी की है? हमने गद्दारी भी तो एक वफादार ही करता है मुल्ला दो प्याजा। और अगर आपने गद्दारी नहीं की है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी वफादारी हमारे लिए वफादारी ही रहेगी। लीजिए, आपकी बेगुनाही का फरमान आ गया। आलम पनाह की जय हो। तमाम तफ्तीश व मालूमात के बाद यह बात साबित हो गई है कि मुल्ला साहब बेगुनाह हैं। ये गद्दार नहीं है, असली गद्दार का पता चल गया है। बस मुल्ला, इतनी सी ही तो बात थी। आप बेगुनाह साबित हुए। तलवारें हटाओ। ये तो मुल्ला है, हमारे अजीज, हमारे अपने। आइए, हमारे गले लग जाइए। अजीज थे, अजीज थे, अब नहीं। आपके एक छोटे से शक ने इस रिश्ते का तो कत्ल ही कर दिया। आज से हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा बादशाह अली रजा। आज हम आपके इस मुलाजमात को छोड़कर जा रहे हैं अली रजा।
आपकी रियासत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। और हाँ, ये जो मुल्ला तो प्याजा की इज्जत अफजाई जो आपने की है ना, इसे मुल्ला तो प्याजा कभी भूलेगा नहीं। और ये याद रखिएगा, खुदा ना करे अगर इंशाअल्लाह कभी दोबारा हमारी मुलाकात हुई और ऐसे ही हालात उस वक्त भी रहे, तो आपकी जान लेते वक्त तो पल भी ये नाचीज नहीं सोचेगा। हमारा तीर आपके सीने के आर पार होगा। दरीचे शक, आपके इस मुलाजिम का आखिरी सलाम